नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण कानून, और ये कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस कानून की जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म का ध्यान आता है। मतलब सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, हर एक नागरिक जो भारत का है उन सभी के लिए समान अधिकार। जी हाँ, सेक्युलरिज्म। तो ये एक जो स्पेशल मैरिज एक्ट, जिस कानून की 1954 के कानून की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सभी के लिए कुछ की महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप नहीं जानते स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या कानून है तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आते हैं और बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में। इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उसका जीता जागता एक तो आपका सबसे बढ़िया वेल सेट एग्जाम्पल है स्पेशल मैरिज एक्ट। अब इसके प्रोविजंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें स्पेशल मैरिजेस से रिलेटेड सारे प्रोविजन हैं। अब स्पेशल मैरिजेस क्या होती हैं? स्पेशल मैरिजेस वो होती हैं जहां पर किसी धर्म को, किसी जाति को विशेष दर्जा ना देते हुए सभी को समानता का अधिकार दिया जाए और उस समानता के अधिकार के आधार पर उनकी शादियां हो। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूं, अगर मैं क्रिश्चियन या मुस्लिम या किसी और कम्युनिटी के साथ शादी करना चाहता हूं, गर्ल के साथ, तो उस कंडीशन पर मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो कि आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं या उस धर्म से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति पाति का भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कास्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब सभी बराबर है स्पेशल मैरिज एक्ट में। कोई किसी से भी शादी कर सकता है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति में कर सकता है। ये मतलब हुआ स्पेशल मैरिजेस का। अब यहां पर जो तलाक होते हैं, तलाक से संबंधित भी प्रावधान दिए गए हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट या जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताया गया है, तो अलग से इसमें स्पेसिफाइड प्रोविजन है। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस भी होती हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि अगर आपने शादी की है तो शादी का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अगर आपने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप करवा लीजिए। और किस कानून के अंतर्गत आप करवा सकते हैं, कहीं हो या ना हो, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो जरूर हो जाएगा। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो शादी के संबंधित रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है वो भी निश्चित करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए आपने हिंदू लॉ के हिसाब से कस्टमरी रिलीजन में शादी की या मुस्लिम पर्सनल लॉ में कस्टमरी रिलीजन के हिसाब से शादी की। आपके पेरेंट्स ने या रिश्तेदारों ने या आपने खुद ही शादी कर ली। अब क्या होगा? आपने रजिस्ट्रेशन या मैरिज सर्टिफिकेट तो लिया नहीं। जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाएंगे तो हो सकता है आपकी शादी को 10 साल या 15 साल हो चुका हो, तो वो मना कर देंगे, सर हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम 3 साल तक आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं एज पर लोकल लेजिस्लेशन, या हम आपको 5 साल तक दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी का 15 साल हो गया है तो फिर आप अपनी शादी का क्या प्रूफ देंगे, क्या डॉक्यूमेंट देंगे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए? तो इस पर्टिकुलर अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 दिन का समय लगेगा। आप अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन कीजिए। भले ही आपकी शादी 15 साल 10 साल पुरानी है, उसके बावजूद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो परेशान चिंता की कोई बात नहीं है। अगर कहीं पर भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड या संबंधित कोई परेशानी होती है तो आपके पास में जो हथियार है जिसे आपका इस्तेमाल करना है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून, जिसके अंतर्गत आप शादी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं जो इस एक्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कम्युनिटी या रिलीजियस कम्युनिटी को आप बिलोंग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबके लिए बराबर है। मतलब कोई किसी से भी कैसे भी शादी कर सकता है, बशर्ते उम्र पूरी होनी चाहिए और जो भी मैरिज की स्पेशल कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। क्या है, अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि मैरिज की एसेंशियल कंडीशंस क्या है। फॉर एग्जांपल एज, लड़के की उम्र 21 साल कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल से कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। दूसरी शादी कर रहे हैं तो डाइवोर्स का डिक्री या जजमेंट आपके पास में होना चाहिए। तो ये कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। साथ में आप लोग के जो रिलेशंस हैं वो ऐसा नहीं कि आपने फैमिली में ही शादी कर ली, तो ये सारे कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर आपने इन सबको फुलफिल किया हुआ है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन में जा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो कानून है पूरी की पूरी जो एसेंशियल कंडीशन है वो फुलफिल करने के बाद 2 पर्सन शादी कर सकते हैं। स्पेसिफाइड नहीं कि लड़की लड़की या लड़का लड़का या लड़का लड़की होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं,
ये आपको एक वाइड पावर, वाइड एक्सटेंशन देता है। एक अगले वीडियो में डिटेल में इसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैं बात करूंगा। लड़का लड़की, लड़की लड़की और लड़का लड़की भी शादी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, तलाक से संबंधित जो प्रावधान है वो भी इसमें बताए गए हैं, चाहे म्यूचुअल डाइवोर्स हो या कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स हो। अगर स्पेसिफाइड ग्राउंड्स, म्यूचुअल नहीं है तो अगर स्पेसिफाइड ग्राउंड्स आप कॉन्टेस्ट करें तो सेक्शन 28 के हिसाब से म्यूचुअली आप जा सकते हैं, या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स जो भी आपने ग्राउंड लिया है उस पर भी जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जनरली होता क्या है, मान लीजिए मेरा हिंदू रिलीजन है तो शादी में अपने घर में, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों की आपसी सहमति या उस हिसाब से मैं करता हूं अरेंजमेंट। लेकिन जब स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हैं तो इसकी एक पार्टी आपका परिवार नहीं, सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। क्योंकि जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट करता है? वो राज्य सरकार अपॉइंट करती है। उसकी सैलरी कौन देता है, फीस कौन देता है, सारी चीजें कौन मैनेज करता है? राज्य सरकार देती है। कानून किसने बनाया? राज्य सरकार ने बनाया। तो ये जो रजिस्ट्रार होते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं या मैरिज ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट एक पार्टी होती है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो कभी भी किसी भी कंडीशन पे अगर आपको ये डाउट है कि आपने हिंदू रिलीजन के हिसाब या मुस्लिम पर्सनल लॉ या क्रिश्चियनिटी के हिसाब से भारत में शादी की है और उसका सर्टिफिकेट विदेश में आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वैलिड नहीं होगा। अगर इस प्रकार का भी आपका एप्रीहेंशन है तो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, बेटर है आप सारे कॉन्ट्रडिक्शंस या कंफ्यूजन को दूर करते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट में जाइए। ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑल ओवर वर्ल्ड आपको हेल्प करेगा। आसानी से तो सर्टिफिकेट मिल ही जाता है, प्लस शादी और रजिस्ट्रेशन दो अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ में ही हो जाता है। और क्योंकि बीइंग गवर्नमेंट इसमें एक पार्टी होती है, चाहे आपकी राज्य या केंद्र सरकार, जनरली राज्य सरकार होती है, तो राज्य सरकार एसेंशियली एक पार्टी होने की वजह से दुनिया भर में आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है। और एक और महत्वपूर्ण इसका जो की फीचर है वो ये कि रजिस्ट्रेशन भी साथ में होता है। मतलब मैंने शादी कर ली, रजिस्ट्रेशन पता नहीं मैं 10 साल के बाद कराऊं नहीं कराऊं, क्या प्रॉब्लम है, फिर जब मैं कराऊं तो मुझे कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो जाए। यहां पर शादी और रजिस्ट्रेशन आपका एक साथ ही हो जाता है। तो सर्वे भवन्तु सुखना वाली कहानी है ये। कुल मिलाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान। इसके बाद अगला वीडियो सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। एसेंशियल कंडीशन सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 5 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 28 के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है इस कानून में, जिसे कंसीडर आपको और मुझे करना पड़ेगा। अगले वीडियो में जरूर आप देखिएगा, आपको और भी जानकारी मिलेगी। मैं हूं अशोक पांडे। आपने जो कीमती और महत्वपूर्ण मुझे दिया, अपना समय कीमती, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी इसी पर्पस के लिए दिया हुआ है, जब कभी भी आप चाहें अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से संबंधित बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।